Hello students, unit 2, lecture number 4, topic is Layard mirror. Like Fresnel biprism, Layard mirror is used to find the wavelength of light using the phenomenon of interference. In case of Fresnel biprism is used, and in case of Layard mirror, as name indicates, mirror is used. In case of Fresnel biprism, phenomenon of refraction takes place. In case of Layard mirror, phenomenon of reflection takes place. Layard mirror, in this case a mirror M1 M2 is used. M1 M2 is highly polished plain mirror on front surface and blackened at the back to avoid multiple refraction. Here S is the source of monochromatic light. S and S1 are two coherent sources. अगर S से लाइट हमारी M1 M2 मिरर पर फॉल होती है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है. अगर हम इस लाइट को इस तरह से इंसिडेंट करें कि कम्प्लीटली जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, उस एंगल को हम बोलते हैं ग्रेजिंग एंगल. अब यहाँ से जब लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है इस मिरर के ऊपर, तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रही है, EF. मतलब EF के बीच में हमें फ्रिंजेस मिलती हैं, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ इक्वली स्पेस्ड. मतलब वो फ्रिंजेस जो होंगी वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, उसकी फ्रिंज विड्थ इक्वल होगी. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है. कोहेरेंट सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस कैपिटल D है. अब बात करते हैं हम सेंटर पॉइंट O की. अगर हम O पॉइंट को देखें तो S एंड S1 से जो लाइट रे आ रही है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर कर O पर जाएगी. इट मीन्स कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0. अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो सेंट्रल फ्रिंज हमें क्या मिलनी चाहिए, ब्राइट. बट हम देखते हैं कि O पर हमें कोई भी फ्रिंज अवेलेबल नहीं होती. किस लिए? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम S को देखें तो जो O पर लाइट है वो सिर्फ कहाँ से जाएगी, OS से, क्योंकि इट इज़ एक्चुअल सोर्स. ये क्या है, हमारे पास वर्चुअल सोर्स है. आफ्टर रिफ्लेक्शन S सोर्स से हमारे पास O पर कुछ भी लाइट अवेलेबल नहीं होगी. तो O जो है पॉइंट वो रिसीव करेगा लाइट ओनली फ्रॉम S सोर्स. दैट्स वाई O पर हमें कोई भी फ्रिंज अवेलेबल नहीं होगी. बट अगर हम इस स्क्रीन को, ये जो हमारी स्क्रीन है, इसको नई पोजीशन पर ले आएँ. दिस इज़ नई पोजीशन, न्यू पोजीशन AB टचिंग M2. अगर ये यहाँ M2 को टच करते हुए हम इस स्क्रीन को यहाँ ले आते हैं, एक न्यू पोजीशन दे देते हैं, तब हम देखते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट है, दिस O डैश, मतलब दिस न्यू पॉइंट, इसकी इधर क्या मिलेगा हमें, ब्राइट मिलेगा, डार्क मिलेगा, या कोई भी फ्रिंज अवेलेबल नहीं होगी, वो हम देखना चाहते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि O पॉइंट पर हमें जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि O डैश जो पॉइंट है इस पर फ्रिंज अवेलेबल है, और वो फ्रिंज हमें कैसी मिल रही है, डार्क. अब वो डार्क हमें क्यों मिल रही है, हम ये देखते हैं कि अगर हमारी लाइट S से जा रही है तो ये हो गई इंसिडेंट लाइट, और रिफ्लेक्ट हो रही है वो हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट. तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देयर इज़ अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई टेक्स प्लेस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे. अब पाई का फेज डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक वेव की जो क्रस्ट है दूसरे वेव की ट्रफ पर फॉल हो रही है. जब पाई का फेज डिफरेंस आएगा तो इस केस में हमारे पास सेंट्रल फ्रिंज क्या मिलेगी, डार्क. अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें फ्रिंजेस मिल रही हैं वो भी हमें मिलेंगी डार्क, ब्राइट. लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि कोई भी फ्रिंज मिल रही है, इंटरफेरेंस से, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड लाइट के इंटरफेरेंस से जो भी फ्रिंज मिलेगी उनके बीच में पाई का फेज डिफरेंस होगा. जब वो इंटरफेयर करेंगे तो जो रे हैं उनमें पाई का फेज डिफरेंस है. तो जहाँ पर डार्क मिल रही है और ब्राइट मिल रही है वो कंडीशंस अपोजिट हो जाएंगी, जो कि हम किस में पढ़ रहे थे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में. इट मीन्स देखो, सेंट्रल फ्रिंज एट M2 इज डार्क इंस्टीड ऑफ ब्राइट. पाथ डिफरेंस क्या है, अगर S1 से P पर लाइट आ रही है और S से P पर आ रही है, मीन्स S1P माइनस SP. अगर ये पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है, 2n+1 लैम्डा बाई 2, तब हम देखते हैं कि P पॉइंट हमें क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है. n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू so on. बट इफ
बट S1P माइनस SP इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर ये पार्ट डिफरेंस आपका n लैम्डा हो जाता है तो P पॉइंट जो है वो क्या मिलता है आपको, डार्क मिलता है, और n की वैल्यू सेम है 0 1 2 3 अप टू सोन, जस्ट रिवर्स कंडीशन एज इन केस ऑफ बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, बट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल whose values is beta is equal to lambda capital D divided by small d। अब देखो, अब हम कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायप्रिज्म एंड लियोड मिरर। इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो ये आप अपनी बुक खोल सकते हैं साथ साथ जब भी इसको देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन बायप्रिज्म एंड लियोड मिरर। सबसे पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। अब देखो, ये आपको पता ही है क्या नेचर होगा कोहेरेंट सोर्सेज का। फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में कोहेरेंट सोर्सेज किसके थ्रू मिले हैं, फेनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन, और लियोड मिरर में किसके थ्रू मिले हैं, फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ये हमारे फेनोमेनन ऑफ जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं इन केस ऑफ फ्रेस्नेल बायप्रिज्म वो रिफ्रैक्शन की वजह से मिले हैं, और इन केस ऑफ लियोड मिरर वो मिले हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। सेकेंड पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट। जो सेपरेशन है कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का वो सेम होता है इन केस ऑफ फ्रेस्नेल बायप्रिज्म, और लियोड मिरर में डिफरेंट होता है। तो आप ये वाली देख सकते हो, देखो यहाँ पर जो है A डैश B डैश A B और A डैश A डबल डैश B डबल डैश ये दे रखा है हमें। तो क्या करेंगे हम, देखो A B है, अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइड ले लेती हूँ, अगर वाइड लेंगे इस स्लिट को तो वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, बहुत सारी छोटी छोटी स्लिट्स के इक्विवेलेंट होगी, मतलब बहुत सारे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। तो अगर इस तरह से होगा तो हमारे पास एक से अगर हमारा फ्रेस्नेल बायप्रिज्म है, अपर पोर्शन में लाइट फॉल हो रही है ए पॉइंट से तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ए डैश पॉइंट मिलेगा, और लोअर पोर्शन में फॉल हो रही है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें ए डबल डैश पॉइंट मिलेगा। अगर बी से फॉल हो रही है तो अपर पोर्शन में हमें बी डैश मिलेगा और लोअर पोर्शन में हमें बी डबल डैश मिलेगा। और हम देखते हैं कि ए डैश ए डबल डैश और बी डैश और बी डबल डैश ये जो दो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इक्वल, मतलब ए डैश ए डबल डैश इज इक्वल टू बी डैश बी डबल डैश इज इक्वल टू डी। बट इन केस ऑफ लियोड मिरर, जब आप लियोड मिरर की बात करते हो तो देखो डायग्राम से क्लियर है, ये है हमारे पास A1 B1। तो जब यहाँ से A1 पॉइंट से लाइट रे जाएगी तो ये कहाँ मिलेगा हमें, ये पॉइंट इधर, मतलब A2 मिलेगा। B1 से जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये B2 मिलेगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं B1 के कोरस्पॉन्डिंग जो B2 पॉइंट है इसका डिफरेंस कम है इन केस A1 और A2 इनके डिफरेंस से। तो जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट है इनका डिफरेंस मतलब A1 A2 इज ग्रेटर देन B1 B2, जबकि फ्रेस्नेल बायप्रिज्म में ये डिफरेंस क्या था, इक्वल। नेक्स्ट इज राइट बाइसेक्शंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब है, देखो राइट बाइसेक्शंस मीन्स कि जब यहाँ से लाइट रे फॉल हो रही है ए बी, देखो ए बी है, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट क्या मिलते हैं, ए डैश बी डैश, इसके कोरस्पॉन्डिंग नीचे क्या मिलेंगे लोअर पोर्शन में ए डबल डैश बी डबल डैश। तो अगर हम इसकी सेंटर पर इमेज देखते हैं तो ए बी, देखो यहाँ से हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश ए डबल और ए डैश बी डैश और ए डबल डैश बी डैश, इसके कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग पॉइंट से देखें तो हमारे पास इसकी पोजीशन अलग अलग नज़र आती है। देखो ए डैश से जब लाइट रेज गई तो सेंटर की बजाय ये थोड़ा सा इस तरफ मिलकर ये ए डबल डैश, मतलब यहाँ पर हमारी पोजीशन मिली, और यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट की बात करें तो ये मिलेगी। मतलब इस केस में स्क्रीन पर हमें एक सिंगल शार्प इमेज की बजाय ब्रॉड इमेज मिलती है जो कि लेस इंटेंस होती है, जबकि इन केस ऑफ मिरर A1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें पॉइंट इधर मिलता था A2, B1 के कोरस्पॉन्डिंग हमें B2 मिलता था, और यहाँ पर हमें स्क्रीन पर सेम जगह पर हमें इमेज दिखती है, मतलब इसकी जो इमेज होती है सेंट्रल इमेज वो शार्प होती है। तो ये तो डिफरेंस है इनके। नेक्स्ट डिफरेंस है, देखो 3 हो गए। 4 देखो टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, ये आप बता सकते हो कैसी टाइप के फ्रिंजेस मिलती हैं हमें, बोलो देखो। इन केस ऑफ बायप्रिज्म asymmetrical interference fringes on either side of zero order fringe is obtained, while in case of Layard mirror less than half pattern is observed। ये साथ साथ अगर ब्लर हो तो अपनी बुक खोल लेना बेटा। इन केस ऑफ बायप्रिज्म सिमेट्रिकल
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, उसमें सिमेट्रिकल फ्रिंजेस मिलती है, सेंटर पे मैक्सिमा मिलता है, उसके दोनों साइड क्या मिलती है, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं। जबकि लियोड मिरर में हमें एक हाफ पैटर्न ही मिलता है, EF, वहीं पर ही फ्रिंजेस मिलेंगी, लेस देन हाफ पैटर्न इज ऑब्जर्व। फिफ्थ पॉइंट है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में सेंट्रल फ्रिंज क्या होती है, ब्राइट, और लियोड मिरर में डार्क। ये है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स है कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो कि अपोजिट होंगी, हमने पढ़ा ही है, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेवंथ पॉइंट है इंटेंसिटी ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज। इंटेंसिटी जो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में इज एग्जैक्टली इक्वल इंटेंसिटी ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब जो दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनकी इंटेंसिटी इक्वल होगी। लेकिन मिरर में हमें जो मिल रहा है कोहेरेंट सोर्स, वो किसकी वजह से मिल रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से। और रिफ्लेक्टिंग पावर जो होती है 100% नहीं होती, उससे कम ही होती है, इसकी वजह से दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, आज के लिए इतना करेंगे हम।